विजय मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो गिवन एग्जाम्पल है इसे हमें सॉल्व करना है। 2 to the power of a minus 2 to the power of b इक्वल्स 2016 एक गिवन है। यहाँ पर हमें दो पावर में जो ये भी है इसका वैल्यू हमें निकालना है। ध्यान रहे कंडीशन क्या है, ये भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर ही रहना चाहिए। ओके, तो सॉल्यूशन जो गिवन है और एक बार नोट डाउन कर लेंगे। 2 to the power of a माइनस 2 to the power of b इज इक्वल टू 2016। ध्यान से देखा इधर तो लेफ्ट साइड इक्वल्स राइट साइड है, तो राइट साइड में पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब 2016 पॉजिटिव नंबर है। इसका मतलब 2 to the power a माइनस 2 to the power of b इज ग्रेटर देन 0 है, तभी तो ये पॉजिटिव में है। जब ये पॉजिटिव में है, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मतलब 2 to the power of ये क्या है, इससे बड़ा है, तभी तो ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये छोटा रहता था, ये अगर बड़ा रहता था तो ये नेगेटिव में आता था। तो ये इसका मतलब 2 to the power of ये इज ग्रेटर देन 2 to the power of b, इससे हमें पता चलता है। तो इसका मतलब क्या है, पावर ये अगर ग्रेटर देन पावर b रहे तो ये 2 to the power of ये बड़ा रहेगा 2 to the power of b से। तो यहाँ पर ये क्या करता है, ये इज ग्रेटर देन b हो जाएगा, तब ये बनते हैं ये इक्वल्स b प्लस सम कांस्टेंट k। यहाँ पर k इज कांस्टेंट वेयर k इज सम कांस्टेंट। ठीक है, तो हम इसे इक्वेशन नंबर, वहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1 नहीं लिया तो 1 दे दो और इसे इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ ये इक्वल्स b प्लस के, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ पर है। अगर ये इक्वल्स b प्लस के है तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 बिकम्स टू टू द पावर ऑफ ये है, 2 to the power of ये के जगह में मैं b प्लस के पुट करूँगा, तो b प्लस के माइनस 2 to the power of b एज यूजल इज इक्वल टू 2016 राइट साइड में आल्सो एज यूजल। तो यहाँ पर 2 to the power of b प्लस के है। यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अगर हम यूज किया, प्रोडक्ट रूल ऑफ एक्सपोनेंट का, तो x to the power of m इंटू x to the power of n इक्वल्स x to the power of m प्लस n है। तो ये रूल अगर हम यूज किया तो ये फॉर्म में है, x to the power of m प्लस n के फॉर्म में, हम इसे ये फॉर्म में हम लिख लेंगे, तब ये बनता है 2 to the power of b इंटू 2 to the power of k माइनस ये 2 to the power of b एज यूजुअल, और इसके साथ 1 मल्टीप्लिकेशन कर दो तो चलेगा। तो 2016 का अगर हम फैक्टर किया, 2016 को अगर हम फैक्टर किया तो ये बनते 32 टाइम्स, यहाँ पर 32 टाइम्स 63, और दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 2016 ही बनते हैं। 32 को हम 2 to the power of 5 भी लिख सकते हैं, 63 एज यूजुअल। तो इसके जगह में 2016 की जगह में मैं 2 to the power of 5 इंटू 63 में लिख सकता हूँ, क्योंकि 2 to the power of 5 मीन्स 32 होता है, राइट। तो यहाँ 2 to the power of 20 में भी है, 2 to the power of 20 में भी है, तो ये कॉमन ले लेंगे 2 to the power of b, तब यहाँ पर रिमेनिंग रहेगा 2 to the power of k माइनस यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 2 to the power of 5 इंटू 63। ठीक है, तो अभी यहाँ से देखो 2 to the power of b ये इवन नंबर है, 2 to the power of k माइनस 1 ये ऑड नंबर है, क्योंकि 2 to the power of k इवन है, उसमें एक माइनस किया तो ऑड हो जाता है। लेकिन 2 to the power of b 5 यहाँ पर इवन है और 63 क्या है, यहाँ पर ऑड है। तो कंपेयर कर दो इवन को इवन, ऑड को ऑड। कंपेयर इवन एंड ऑड, इवन को इवन कर दो, ऑड को ऑड अगर किया तो यहाँ पर 2 to the power of b क्या बनते हैं, इज इक्वल टू 2 to the power of 5 बनेगा, एंड 2 to the power of k माइनस 1 इज इक्वल टू 63 बनते हैं। तो सबसे पहले ये ले लो, 2 to the power of b इज इक्वल टू 2 to the power of 5। यहाँ पर बेस सेम है, इक्वल साइन है, तो ये दोनों एक्सपोनेंट इक्वल हो जाते हैं। यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मालूम है, x to the power of m इज इक्वल टू x to the power of अगर n रहा तो ये m इज इक्वल टू n बनते हैं,
राइट। तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर यूज़ किया तो ये बेस सेम है, दोनों तरफ इक्वल साइन है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर b इज इक्वल टू 5। तो हमें इससे b का वैल्यू 5 मिला। अब यहाँ पर 2 टू द पावर ऑफ k माइनस 1 इज इक्वल टू 63 है। तो यहाँ पर -1 क्या है वो साइड में लो और यहाँ पर प्लस, दोनों तरफ प्लस ले लो, ये -1 + 1 गया, तो हमें 2 टू द पावर ऑफ k का वैल्यू हमें मिल रहा है 64। तो 2 टू द पावर ऑफ k इज इक्वल टू 64 मीन्स 2 टू द पावर ऑफ 6 बनते हैं। 2 अपने आप में 6 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन अगर किया तो 64 ही बनते हैं, ठीक है। तो अगेन यहाँ पर देखो बेस सेम है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है और इक्वल साइन है, तो k का वैल्यू k एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएगा, देयरफॉर k इक्वल्स यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो b का वैल्यू 5 मिला, k का वैल्यू 6 मिला। ये दोनों वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 2 में अगर पुट किया देन क्या होता है, a इज इक्वल टू b इज 5 प्लस k इज 6, यानी a इज इक्वल्स 11 बनता है। ये हमें b का वैल्यू भी मिला, a का वैल्यू भी मिला। तो हम a का वैल्यू क्या है यहाँ पर, a इज 11 और b इज 5, हमें तो ये दोनों ही निकालना था, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और विजय मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।